परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदना। विराजमान स्नेह सीते थे सुशी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, प्रभु महावीर की शासन कथा जिस दिन हमारे संघ की, समाज की, परिवार के और जीवन की शासन कथा बनेगी, उस समय जीवन जयवंत तो ये बिना न रहेगा कि शासन ये कोई आकाश की यात्रा नहीं कि प्लेन सीधा चला जाए। शासन ये जमीन है और जमीन में अप डाउन आते ही रहते हैं। गड्ढे भी आते हैं, कांटे भी आते हैं, कंकर भी आते हैं, उलझाव भी आते हैं। उन उलझाव को सुलझाने का तरीका जिसके पास होता है, शासन होता है। और कई बातें सुलझ नहीं पाती हैं। तीर्थंकर परमात्मा भी अस्तित्व, इंद्रभूति गौतम जमाली के मसले को सुलझा नहीं पाए। गोशालक के मसले को भी सुलझा नहीं पाए। ये प्रसंग आपके सामने इसलिए रख रहा हूं पुनः कि अगले पन्ने पर मैं चल रहा हूं कि पहले उस बात को हम देखें कि अपने ही थे। जमाली परमात्मा का ही था, गोशालक भी परमात्मा का ही था, लेकिन न जमाली को समझा पाए न गोशालक को समझा पाए। गोशालक समझा तो उस समय समझा कि जिसकी समझ की खबर किसी को न पड़ पाई। वो तो इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि वो मर करके कहा गया, आयुष्य पूर्ण करके कहा गया। तब परमात्मा ने फिर एक बार रहस्य पर का पर्दा उठाया। जो सुलझा न पाए उसको क्लियर करना जरूरी होता है। शासन में जिस बात को तुम सुलझा नहीं पाते हो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जमाने का मुद्दा हो कि गोशालक का मुद्दा हो, जिस बात को आप मंजिल पर नहीं पहुंचा सकते उस बात को किसी मोड़ पर छोड़ना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए परमात्मा ने जमाली को, गोशालक को, उनको छिपा नहीं रहने दिया, उनको लेट गो नहीं किया, उनको निगलेक्ट नहीं किया, उनसे फाइट भी नहीं करी। क्षमापना भी क्या भगवान महावीर के जिन साधुओं ने गोशालक को जाकर के उपालंब दिए होंगे, उल्हाने दिए होंगे, आपसे पूछ रहा हूं जरा सोचना, क्या उन साधुओं के गोशालक के साथ मैत्री के संबंध बने, दुश्मनी के बने? कि गोशालक जिस समय हार चुका है, हताश हो चुका है, परमात्मा पर तेजोलेशा छोड़ी और लौट करके उसी के पास आ गई और उसका शरीर जल रहा है, उसमें वो मरान बना हुआ है, टायर्ड। और उस समय भगवान महावीर कहते कि आप जाओ, उसको जो तुमको बोलना है बोलो। आप बोलेंगे ये तो इंसानियत भी नहीं हुई कि जो आदमी हरा है उसको सिंपैथी देनी चाहिए कि उसको उचकाना चाहिए? सिंपैथी देनी चाहिए। और परमात्मा ने क्या किया? सिंपैथी नहीं दी उसको, साधुओं को भेजा कि उसके जख्म पर की खपरी निकालो, कुरे दो। क्यों किया होगा? और ये परमात्मा कहते हैं करने के लिए।
वही परमात्मा जब तक गोशालक समर्थ था, अपने साधुओं को मना किया कुछ बोलना मत तुम। और जैसे गोशालक कमजोर हो गया तो बोलने से रोको मत, बोले जो बोलना है बोलो जा करके। आप लोग कथा सुनते हो ना, थोड़ा समझा भी करो ना, अच्छा लगेगा ना। क्यों? यस, यदि वो साधु गोशालक को जाकर के उलाहना नहीं देते, उपलंबन नहीं देते, तो अंतिम समय में जो उसने आलोचना करी, क्षमापना करी परमात्मा से, उसके लिए जो ईंधन चाहिए था, उसके लिए जो प्रेरणा चाहिए थी, वे साधुओं के शब्द, वे साधुओं के वचन उसको रास्ते पर लेकर के आए। और साधुओं के मन में गोशालक को लेकर के नफरत नहीं थी। साधुओं को केवल इस बात का दुख था कि उपकारी के उपकार नहीं मान रहा है। और जो उपकारी के उपकार नहीं मानता है, उसको यदि संरक्षण दे दिया, उसको यदि निगलेक्ट कर दिया, तो समाज में नमक हराम तैयार होंगे कि नमक हलाल तैयार होंगे। शासन का दायित्व क्या है? सज्जनों को तैयार करने की व्यवस्था निर्माण करना कि नमक हरामों को, कृतघ्नों को तैयार करने की व्यवस्था निर्माण करना है। ये शासन कथा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आई बात, इसलिए वापस ओपन कर रहा। और बहुत जरूरी होता है। और इतने आगम के कितने ही पन्ने उठाओगे, नागश्री ने धर्म रुचि अनगार को आहार बेराया। ये बात केवल आचार्य को ही पता थी, गुरु को ही पता थी। और गुरु ने अपने संतों को कहा, अपने संग को कहा कि जाओ गांव में जाकर के इस बात को स्प्रेड करो कि नागश्री ने ऐसा आहार बेराया है जिसके कारण से संतों को संलेखना स्वीकार करनी पड़ी। और उसके बाद नागश्री की जो हालत हुई, यदि ज्ञाता धर्म कथा में पढ़ोगे, किसको पति ने, देवर ने, जेठन ने घर से हकाल दिया, उसकी सारी सुख की जिंदगी दुख में बदल करके रख दी। यदि संत उसकी बात को गुरु की आज्ञा से बोलते नहीं, तो द्रौपदी का जीवन उलझता क्या, उसका नागश्री का जीवन उलझता क्या? क्यों कहा? उस नागश्री के उस गुनाह को, उस अपराध को इसलिए पहुंचाया कि वापस दूसरी कोई नागश्री तैयार न हो, वापस किसी की हिम्मत न हो संतों को ऐसा आहार बेराने की। और हमारी परंपरा तो ऐसे कई नागश्रियों को झेल चुकी है। श्री लवजी ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने सबसे पहले जो तुम्हारे मुंह पर शोभा दे रही मेरे मुंह पर शोभा देती है, छूटा था जो धागा मुपत्ति से बंधवा दिया। वे लवजी ऋषि महाराज साहब जब गुजरात से महाराष्ट्र की ओर कदम बढ़े और बुरहानपुर पहुंचे, भुसावल के पास, बेले बेले पारने, और ये तो हमेशा से हुआ है, आज नहीं, कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा, न कल भी ऐसा ही रहेगा। जब भी तुम किसी स्थापित सत्ता के खिलाफ खड़े रहोगे तो तुम्हें परेशानियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा।
स्थापित सत्ता के विषय में जब भी तुम आवाज उठाओगे तो मुसीबतें तुम्हारे पर बरसेगी बरसेगी। बुरहानपुर में जिस समय लवजी ऋषि महाराज साहब, सोमजी ऋषि महाराज साहब पधारे तो वहां के यतियों ने एक खेल खेला, एक रंगरेज को भरमाया, लोभ दिया, लालच दिया और तेरे घर पर आहार के लिए आ जाए तो जहरीला लड्डू बेराने के लिए दे दिया उसके पास। जैसे कल की कहानी में, परसों की कहानी में, अपने कल की कहानी में सुना था कि राजा उदयन मुनि बनने के बाद उनको जहर मिश्रित आहार दिया गया। वैसा ही हुआ है। बेले के पारने में लवजी ऋषि महाराज साहब को वो जहरीले लड्डू बेराए। उन्होंने जैसे पारना किया, जैसे अंदर में पहुंचा तो पता चल गया कि अब बॉडी में जहर पहुंच चुका है। संयोग की बात कि सोमजी ऋषि महाराज साहब का पारना नहीं था, क्यों लवजी ऋषि महाराज साहब का ही पारना था। इस कारण से सोमजी ऋषि महाराज साहब ने वो जहरीला आहार नहीं किया। लेकिन बुरहानपुर में लवजी ऋषि महाराज साहब ने सोमजी ऋषि महाराज साहब को कहा, आगे मत बढ़, यहां यदि साधुओं को लोग जहर मिश्रित आहार देने की मानसिकता रखते होंगे तो ये विचरण करने योग्य क्षेत्र नहीं है। इसलिए बुरहानपुर तक आकर के सोमजी ऋषि महाराज साहब वापस लौट गए थे। वो नागश्री का पन्ना ओपन करना इसलिए जरूरी था कि दूसरी नागश्री तैयार न हो। ये दो पन्ने आपके पास संभाल करके रखिए, जमाले का भी, गोशालक का भी। और समझिए, इमोशन इमोशन होती है, लेकिन प्रोपेशन प्रोपेशन होता है। शासन इमोशन से नहीं चलता, प्रोपेशन से चलता है। शासन का अपना प्रोटोकॉल होता है। और आइए अगले अनूठे पन्ने की शुरुआत करने जा रहा हूं। वो भी श्रावस्ती का ही पन्ना है। गोशालक की भी घटना कहाँ घटी है? श्रावस्ती में ही घटी है। कितनी चर्चाएं हुई होगी, कितने दूर तक बात गई होगी। और उसी श्रावस्ती में एक ऐसा पन्ना, एक ऐसा इतिहास का पन्ना लिखा जाता है। भगवान महावीर का शासन स्थापन हो चुका है। भगवान पार्श्वनाथ घोषणा कर गए थे कि वर्धमान आएंगे 24वें तीर्थंकर के रूप में। वो अपने 5 महाव्रत के देशना देंगे। ये सारी बात भगवान पार्श्वनाथ बता करके गए थे। इतना भगवान पार्श्वनाथ ने बताने के बाद भगवान महावीर ने तीर्थ स्थापन करने के बाद सबसे पहले किसने पहुंचना चाहिए था? भगवान पार्श्वनाथ के आचार्यों ने पहुंचना चाहिए था कि आपके विषय में हमारे तीर्थंकर परमात्मा फरमा के गए, अब आप तीर्थंकर हो, हम आपको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक भी आचार्य नहीं पहुंचा, एक भी संत नहीं पहुंचा। भगवान महावीर का धर्म संघ स्थापन होने के बाद भी भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ वैसा ही चलता रहा है। और ये चर्चा का विषय तो होना ही होना है। चौराहे पर चर्चा होती होगी, जैसे आज भी आप लोग करते रहते हो।
लेकिन व्हाट्सएप पर चर्चा करने से समस्या का समाधान निकल जाए तो फिर तो व्हाट्सएप को मैं अभिनंदन का प्रस्ताव पास कर दूं। सोशल मीडिया पर चर्चा करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता हो तो अभिनंदन कर दें। विवाद था, मतभेद था, प्रभा अलग थे, उलझने थी। परमात्मा के धर्म संघ में जो साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं थे उनके मन में भी थी। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में जो साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं थे उनके मन में भी थी कि दोनों सर्वज्ञ हैं, दोनों तीर्थंकर हैं, फिर दोनों को मानने वाले एक क्यों नहीं हो जाते हैं? समस्या थी। और ऐसा नहीं कि उस समय के वे आचार्य भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में के केवल ज्ञानी थे, कि मनपर्य ज्ञानी थे, कि अवधि ज्ञानी थे। ऐसा नहीं कि अनपढ़ थे। कितने समर्थ थे ये राजा प्रदेशी के अध्याय में हम सब लोगों ने देखा हुआ है। इतने समर्थ केशी श्रमण कि राजा प्रदेशी जैसे खुखवार व्यक्ति को भी करुणा का सागर बना करके छोड़ा था। उस समय भी भगवान महावीर का संग था। ध्यान में रखना, कभी पढ़ा नहीं हो तो पढ़ लेना। जिस समय राजा प्रदेशी को केशी श्रमण ने जीवन में परिवर्तन लाया, उस समय भी भगवान महावीर का धर्म संघ स्थापन हो चुका था।